स्वागत है दोस्तों आपका बयान अकेडमी पर फिर से दोबारा। पिछले लेक्चर में हमने जो किया है इसी चैप्टर का रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं, तो उसमें हमने क्या है कि टॉपिक जो है हमने इंट्रोडक्शन में जो डाले थे सारे सीक्वेंस वाइज कि मतलब इसके बाद 1 बाय 1 करके मतलब जो भी है क्वेश्चंस वो हमने सॉल्व किए। तो पिछला क्वेश्चन अभी जो है एक जो छोड़ दिया गया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 2 की। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यूक्लिड का ही ये टॉपिक है, उसका एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, पहले टाइप का क्वेश्चन हो चुका है हमारा SCF वाला जो है उसके अंदर, ठीक समझे, SCF निकालने वाला हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। शो दैट 6p+1 6p+3 और 6p+5 इज फॉर्म ऑफ एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर वेयर p इज एन इंटीजर। अगर हिंदी में बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो तुम्हें सिद्ध करना है या दर्शाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। किस रूप का? 6p+1 6p+3 और 6p+5 के रूप का होता है, जहाँ p हमारा क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, हमारा पूर्णांक है। तो इसको हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा बैक में जाना होगा, पास्ट में जाना होगा। यूक्लिड का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा शॉर्ट में सीख लेते हैं और उससे क्वेश्चन भी बनता है एक ऑब्जेक्टिव का, और वहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का तुम्हारा बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो उसको समझ लेते हैं। तो यूक्लिड का एक बार यहाँ अभी पहले उसको समझते हैं। यूक्लिड इज़ डिवीज़न लेमा, ये वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन इसमें एक चीज़ अधूरी रह गई है, जो चीज़ यहाँ पर अब यूज़ होगी, इसलिए मैंने पहले बताया नहीं था क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो अब उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो उसमें क्या होता है, एक नंबर है 3। अब 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2। अब यूक्लिड के अकॉर्डिंग इसको हम करते क्या है, जैसे कि हमारा डिवाइडेंड, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर। हिंदी में कहें तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो करते क्या है, इसको इस वाले नंबर को लिखते हैं हम यहाँ पर, जो डिवाइज़र है वो यहाँ आएगा और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी भागफल में मतलब क्वोशंट में, प्लस का शेषफल मतलब रिमाइंडर, समझे, इस तरीके से फॉर्म में कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ये कर दिया हमने। अब थोड़ा सा इसका क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पे 6 है और अब मैं इसको डिवाइड करने लग जाऊँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर मैं इसको 3 1 जा 3 कर दूँ तो 6 में से 3 गया 3 आ गया। अब ये हो गया कि ये रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3 किसके बराबर हो गया हमारा, इस 3 के इक्वल हो गया। मतलब जो शेषफल है वो किसके बराबर हो गया हमारा, भाज्य के, ठीक है, सॉरी भाजक के, ये भाजक के बराबर हो गया। अब लेकिन हमने क्वेश्चन गलत किया है, इसका सही फॉर्म क्या होना चाहिए, ये 6 है, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और रिमाइंडर आएगा हमारा 0। समझे, इस कॉन्सेप्ट का समझाने का मतलब क्या है, देखो इसको समझना क्यों है। यूक्लिड ने एक बात कही थी कि जो रिमाइंडर है ना हमारा, उसको लेकर के बहुत बड़ी बात कही है, और उस क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, और वही टॉपिक तुम्हारा यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ होना है। इसलिए मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूक्लिड का पहले इसको तुम्हारा क्लियर करा रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है, हमें जो रिमाइंडर होता है ना हमारा, वो हमेशा, ठीक है ना, भाजक मतलब कि डिवाइज़र से क्या होता है, या तो इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। देखो ये क्या है, रिमाइंडर, ये क्या है, डिवाइज़र, ये हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ देखो क्या है, 0, यहाँ पे 0 आ गया। मतलब यहाँ पर जो शेषफल जो होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो हमारा क्या होता है, हमारे रिमाइंडर जो होता है हमारा, वो डिवाइज़र से क्या होता है हमारा, ये डिवाइज़र मतलब 3 है और 0, मतलब ये इसके बीच में रहेगा। समझे, जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। समझे, ये कॉन्सेप्ट होगा। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा
ये b यहाँ से हो गया, ये a हो गया, और मैंने मान लिया b से डिवाइड किया a को, और यहाँ पे जो क्वोशंट आया वो आ गया q, और रिमाइंडर आ गया r आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये वैल्यू रिमाइंडर जो है हमारा वो हमेशा डिवाइज़र से क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए छोटा होना चाहिए यहाँ पर, समझे? और इसकी लिमिट ये हमेशा b से छोटा ही होगा, और ये r कहाँ तक जा सकता है, मतलब कि छोटे छोटा कितना छोटा हो जाएगा? 0 तक पहुँच जाएगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 के क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 के, और लेस देन होगा b के, मतलब डिवाइज़र के। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन थे बहुत सारे, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, समझे? अब क्या करना है हमें? अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या करना है हमें? जो तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमें दिखाना है कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो इसके रूप का होना चाहिए, मतलब इसके रूप का होता है, ये हमें शो करना है। 6p+1, 6p+3 और 6p+5 के रूप का, जिसको तुम्हें शो करना है। क्या शो करना है इसको तुम्हें? एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। उसी को क्या कर लो? मान लो। क्या कर लो? मान लो, लेट कर लो, अज्यूम करो। लेट ए इज एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, समझे? ए को क्या कर लिया हमने? यहाँ पर हमने जो तुमसे जिसको प्रूव करना है हमें, उसी को क्या कर लिया हमने यहाँ पर? इसको क्या कर लिया हमने? यहाँ पर मान लिया, समझे? अब आगे क्या करना है हमें? जो हमारा ये जो तुम नंबर देख रहे हो इसको, ये वाला, समझे? ये वाला, इस नंबर को ध्यान से देखो। ए इज एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। एक नंबर और मान लिया हमने b, उसको इक्वल टू की क्या मान लिया हमने? 6। ये नंबर हमें b के इक्वल टू मानना है। फिलहाल इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि एक बार में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो b इक्वल टू ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? यहाँ पे ये हो गया। अब a हमारा, हम a को क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू लिख सकते हैं b q प्लस r, समझे? अगर यूक्लिड के अकॉर्डिंग कहें तो बाय यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा, यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ए इक्वल टू ये मान लिया, यहाँ पर b हो गया, ये 6 और q और r। अब यहाँ पे q और r क्या है हमारे? q इज़ अ होल नंबर एंड q इज़ अ होल नंबर एंड r सच दैट, r क्या है हमारा? r इस प्रकार है कि, सॉरी, r क्या है हमारा? r इज़ एन इंटीजर, r इज़ एन इंटीजर, r इज़ एन इंटीजर सच दैट r एक इंटीजर है, और इंटीजर किस फॉर्म में है? जहाँ r क्या है हमारा? b से छोटा है और 0, ठीक है ना? जो डिवाइज़र है हमारा, इससे क्या होना चाहिए? ये अभी मैंने समझाया था। तो b कैसे क्या होना चाहिए? ये छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और 0 के इक्वल टू होना चाहिए, और इससे ग्रेटर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम? यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या हमने मानी? 6। यहाँ q आ गया, प्लस के r आ गया, ठीक है? अब r क्या, b क्या है हमारा? 6 है यहाँ पर, तो r की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी यहाँ पर? तो r की वैल्यूज़ होंगी हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r
0 1 2 3 4 5, क्योंकि b क्या है हमारा, b है हमारा 6, तो b से छोटा ही होना चाहिए, ध्यान रखना, b से छोटा ही, b के इक्वल नहीं होना चाहिए, b से छोटा। तो 0 1 2 3 4 5 और 0 के इक्वल टू। तो इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखो तो r की वैल्यू हमारी ये हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई सी हो नहीं सकती। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू से क्या करना है, पुट करना है यहाँ पर, समझे। इफ़ r इक्वल टू 0 है, अगर मैं r की जगह क्या रख दूँ, यहाँ पर 0 रख दूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, a इक्वल टू 6q प्लस के 0, मतलब कि 6q आ जाएगा, समझे। अब 6q को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3q, समझे। अब ये लिख दिया हमने। अब एक यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट समझना है, एक होल नंबर वाला। हमने क्या कहा था, क्यों इज़ अ होल नंबर, समझे, क्यों क्या एक हमारा होल नंबर है। अब एक थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा भाई, समझे। होल नंबर हमारे होते क्या है, इसको यहाँ समझ लो भाई, ये होल नंबर, होल नंबर्स हिंदी में बोलें तो इसको पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब मैं इसे समझा क्यों रहा हूँ, इसको समझो ध्यान से। अगर होल नंबर का आपस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लिया 1 का 3 में कर दिया तो कितना आया, 3 आ गया। 3 भी क्या है, एक होल नंबर ही है। अब 2 से हमने कर दिया मान लिया 4 में, तो 2 4 जा क्या 8, अब 8 भी आ जाएगा आगे, 8 क्या है, होल नंबर। मतलब कहने का ये है कि अगर होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर होल नंबर में की जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एक होल नंबर ही मिलेगा, समझे। तो 3q क्या है हमारा, एक होल नंबर है। और हमसे कहाँ ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया हमारा। अब मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 2q, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसको, 2q, समझे। तो ये हमारा 2q हो गया। और ये यहाँ पर हमारा सॉरी क्यों था ना, इसको क्यों तो है ही, इसको कर देते हैं हम p। 3q के इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, p, जहाँ p क्या एक होल नंबर है, क्योंकि q एक क्या है, q हमारा एक होल नंबर है। अब 3 क्या है, होल नंबर है। अब होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर होल नंबर में ही होएगी तो क्या हो जाएगा, एक होल नंबर निकल के आएगा, मतलब पूर्ण संख्या आएगी। तो उसको मैंने मान लिया p है, समझे। तो एक पूर्ण संख्या क्या हो गया, p हो गया। अब ये क्या बन गया, 2p बन गया। अब एक कॉन्सेप्ट फिर से समझना है यहाँ पर, जो जनरल फॉर्म होती है इवन नंबर की, जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर, वो होती है हमारी 2n, समझे। सामान्य रूप अगर हिंदी वाले कहे तो व्यापक रूप कह लो या सामान्य रूप कह दो, एक इवन नंबर का मतलब कि सम संख्या का एक सामान्य रूप जो होता है वो 2n होता है। कहने का मतलब उसके अंदर 2 का फैक्टर होना चाहिए। अब n को यहाँ पे इंटीजर है और 2 उसका क्या है, मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है। अब अगर मैं ओड की बात करूँ, जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर, हम जानते हैं कि जब इवन नंबर जो भी हो उसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ऑड नंबर मिल जाएगा। तो 2n क्या है हमारा, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। अब सम में एक जोड़ दें क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। तो 2n + 1 ये जनरल फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो तुम्हारे 2 कंसेप्ट यहाँ से, 2 पॉइंट यहाँ सीखने हैं तुमको, इसका यहाँ पर यूज़ होना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई मतलब टफ क्वेश्चन है, इसमें कई पॉइंट सीखने वाले हैं, कई लेसन तुमको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये वाला होगा दोनों इवन और ऑड वाला कंसेप्ट। अब यहाँ p आ गया हमारा, p होल नंबर है, समझे। तो ये हो गया, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, अभी आगे करेंगे, समझे, इसको प्रूफ करने के लिए। तो 2p आ गया। अब फिर से अगर मैं यहाँ पर इफ़ r = 1 पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, 6q + 1
इक्वल टू, समझे? हाँ जी, ये 1 हो गया, यहाँ पर पुट कर दिया हमने। अगर इसको ध्यान से देखें, आगे की तरफ एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ, 2 × 3q + 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 3 जा 6, फिर वहीं वापस आ जाएंगे हम, समझे? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, 3q को क्या करना है, q क्या है हमारा, एक इंटीजर है, ओ सॉरी होल नंबर है, समझे? अब होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं होल नंबर में करूँगा तो क्या मिलने वाला है, होल नंबर मिलने वाला। ये क्वेश्चन तुमने 6ठी 7वीं में करे हैं, लेकिन ध्यान रख लो तुम ये भूल चुके हो, अब फिर से याद करने का टाइम आ चुका है। होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर होल नंबर में करेंगे तो होल नंबर निकल के आएगा। अब मैंने जो होल नंबर निकल के आया, अब मुझे क्या पता कौन सा निकल कर आएगा। यहाँ क्या था, कोई होल नंबर था, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब 9 भी हो सकता है, 8 भी, 7 भी, 5 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, उससे मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर आएगा। अब होल क्या होगा वो हम जानते नहीं है, इसलिए हम एक वेरिएबल लेके चलते हैं। तो 2 × 3q हो गया हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ 2p + 1। तो 3q को हमने क्या बोल दिया, p क्या है हमारे, होल नंबर है। 2p + 1 फॉर्म बन गया हमारा ये। अब ये क्या बन गया, ऑड वाली फॉर्म बन गई, ये इवन वाली फॉर्म बन गई, समझे? अब ऐसे ही तुम आगे पुट करो, r = 2 को, अच्छा 2 को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6q + के 2 हो जाएगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों में 2 कॉमन है, अब मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, और 3q + के 1 हम आगे आ गए। अब यहाँ से 3q + 1 बच गया। फिर से कॉन्सेप्ट याद करो, होल नंबर की मल्टीप्लाई अगर होल नंबर में करेंगे क्या आएगा, होल। अगर होल नंबर में एक होल नंबर ऐड कर दें, 1 क्या है, होल नंबर है, वहाँ ध्यान से देखो, अगर होल नंबर में होल नंबर ऐड कर दें तो क्या निकल कर आएगा, तो भी होल ही निकल कर आएगा। तो यहाँ ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो 2p, समझे? होल नंबर मल्टीप्लाई होल नंबर हो गया, एक होल नंबर आएगा, फिर जो होल नंबर आया उसमें 1 ऐड कर दिया, मतलब 1 क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर में 1 मतलब होल नंबर ऐड कर दिया, तो होल + होल तो होल ही आएगा। यहाँ से चेक कर लो, अगर 2 में कुछ भी ऐड कर लो होल नंबर तो क्या निकल कर आएगा, जो भी, जैसे 2 में से अगर तुम 4 ऐड करो कितना आएगा, 6 क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। 2 में तो 3 ऐड कर लो 5 आएगा, 5 होल नंबर। कुछ भी ऐड कर लो, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो होल नंबर ही होने वाला है। अब ये 2p आ गया इसी तरीके से। अब यहाँ पर r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6q + के, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 6q + के 2 + 1 पुट कर 3 को क्या लिख दिया मैंने, 2 + 1 कर देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से ले लेंगे हम 2 कॉमन। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 3q + के 1 + 1। अब 3q + 1 अभी हमने जस्ट डिफाइन किया भी है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा होल नंबर। तो 2p + 1, ये 1 ऐसे ही रह जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या बन जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा, 2p + 1। आगे चलें, r की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 पुट करें तो a = 6q + के 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 3q + के 2। फिर से वही कॉन्सेप्ट याद करो, होल नंबर की मल्टीप्लाई होल नंबर में करेंगे, होल नंबर आया, फिर होल नंबर में +2 कर देंगे, 2 क्या है, एक होल नंबर। तो होल नंबर में एक होल नंबर जोड़ दिया तो क्या आएगा, रिजल्ट होल ही आएगा। तो हम इसको लिख देंगे 2p, और p क्या है, एक होल नंबर है, समझे? r की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे, हम 5 पुट करेंगे तो a = 6q + 5। अब 5 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ 5 को लिखेंगे 4 + के 1। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ 2 का फैक्टर है, हमें यहाँ 2 का फैक्टर निकालना है, और 2 का फैक्टर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 3q + 2 + 1। और अभी हमने फिर से देखो यहाँ पर 3q + 2 क्या है हमारा, एक होल नंबर बना था। अब इसको होल नंबर बनाएंगे तो होल नंबर लिख देंगे इसको p, तो 2p + 1, समझे? अब हमारा ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, इवन नंबर, ये क्या है, अब कंपेयर करते रहने इससे, p इज़ अ होल नंबर। अब ये होल नंबर है और इसका 2p + 1 की आप किस फॉर्म में है, ध्यान देखो, ओड, ये हो गया ओड, ठीक है ना, ये वाला इवन हो गया, ये वाला इवन हो गया, ये वाला ओड हो गया, और ये वाला इवन हो गया, और ये वाला क्या हो गया हमारा, ओड हो गया, समझे?
अब ये इवन ओड का जो कंसेप्ट है, अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा हो, हमने किसको बनाया था ये, देखो ध्यान रखना, ये 6 क्यों है, मतलब ये 6 क्यों तो है, 6 क्यू प्लस 0 मतलब 6 क्यों आएगा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4। इनको चेक करो ऐसे, क्या बोला गया था कि ये वाली फॉर्म जो है ना, ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ओड। अब ओड वाले चेक करो, ओड, ओड कौन कौन सा है, ये वाला ओड बन गया, ओड कौन सा है, ये वाला ओड बन गया, और कौन सा ओड है, देखो ये वाला ओड। अब ध्यान से देखो तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 क्या बन गया हमारे, ये सारे के सारे ओड बन गए। इसका मतलब क्या है, हमें ओड तो प्रूफ करना था, जब हमने इसको सोल्व किया तो ये इवन बन गया, इसको सोल्व किया तो ये भी इवन बन गया, और इसको सोल्व किया तो ये भी इवन बन गया। ये और ये 3 नंबर हमारे क्या निकल कर आए, ओड नंबर निकल कर आए। जब इनको हमने चेक किया जनरल फॉर्म के थ्रू, अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ये हमारा ओड फॉर्म में निकल कर आया, समझे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होता है वो इस फॉर्म का होता है। चेक कर लो, ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको, इस चीज़ को या तो लिख दो या फिर जो है हम यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहे तो, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर। मैं लिखना भी चाहूँ तो यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं, हैंस अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6p + 1, 6p + 3 और 6p + 5। अगर नहीं दिख रहा हो तो समझ लेना इसको, ठीक है ना। 6p + 1 लिखा हुआ है, 6p + 3 लिखा हुआ है, 6p + 5, मतलब ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये यही लिखे हुए हैं, समझे। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर प्रूव करते हैं कि ये नंबर किस फॉर्म का है, ओड का है, इवन का है, यहाँ पर ला करके। और इनका यूज़ होता, इन चीज़ों का बहुत यूज़ हो रहा है, 2n का, 2n + 1 का, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर जो है हमारा कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए ये हमने पूरा कर दिया यहाँ पर। अब ये मुझे लगता है कि ये डाउट जो है तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट तुम कर देना और मैं इसको और एक बार फिर से डिफाइन कर दूँगा। और बात रही हिंदी वालों की, कुछ ज़्यादा खास मैंने बात बड़ी इसमें लिखी नहीं है जो हिंदी में ट्रांसलेट करनी हो, और मैं साथ के साथ बोलता भी रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। और अगर अब जो अगला लेक्चर होगा वो दूसरा वाला फॉर्म होगा, इसी का दूसरा वर्जन, मतलब क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्म चेंज होगा, सेम ये वाला क्वेश्चन होगा इस टाइप का ही, बट थोड़ा फॉर्म चेंज होगा। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बार बार अच्छे से समझ लो, इसी के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, समझे। और अगर तुम्हारे इसमें सिलेबस में नहीं है तो स्किप कर सकते हो, और अगर है, और मेरे से मानना तो ये है कि जिसको साइंस साइड लेनी है उसको ज़रूर करना चाहिए काम। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आएगी तुम्हारे। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई जो है अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो शेयर वगैरह करो अपने फ्रेंड्स को और समझा दो कि भाई जो है कि इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।